शॉर्टिंग के लिए 54,830 के नीचे निकलेगा, 54,530 हमारा टारगेट होगा, 300 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी है, 140 पॉइंट्स का एसएल लेंगे। हेलो ट्रेडर्स, सो हमने बैंक निफ्टी के यूपीआई लेवल कल डिस्कस किए थे। 54,830 के नीचे निकलेगा तो 54,530 हमारा टारगेट होगा। इसने आज यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया और टारगेट तो हमारा अचीव नहीं किया। 54,576 का लो लगाया इसने और 46 पॉइंट से हमारा टारगेट मिस हुआ। अदरवाइज 300 पॉइंट्स कैप्चर हो जाते, बट फिर भी 260 पॉइंट्स तो कैप्चर हुए। कल के लिए डिस्कस करते हैं। तो टॉप से बॉटम मैंने फीबो लगाया है और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी है, तो यहीं से हम लोग लेवल्स निकालते हैं। ये क्लियर रिजेक्शन से यहाँ पर रिजेक्शन रिजेक्शन एंड रिजेक्शन, यहाँ से नीचे की तरफ टर्न ले सकता है। अदरवाइज ये 38% से लेकर 50% के फीबो को रिजेक्ट कर देता है। अगर ऊपर की तरफ सस्टेन हो जाता है तो फिर हम लोग ये लेवल्स और ये लेवल्स का टारगेट रख सकते हैं। सो बाइंग अपॉर्चुनिटी जब मिलेगी 55,090 के ऊपर हम लोग निकलते हैं ब्रेकआउट देख के। बाइंग अपॉर्चुनिटी सेटअप्स देखकर 55,460 का हम टारगेट रखेंगे। इसमें 370 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं। टारगेट हमने डायरेक्ट यहाँ का लगाया हुआ है। अब अगर ये नीचे से ऊपर जा रहा है और ये सस्टेन कर लेता है यहाँ पर, तो ये ब्रेकआउट देके 460 तक ये पहुंच सकता है। तो हमको कितने पॉइंट्स कैप्चर करेंगे? 370 पॉइंट्स और 170 पॉइंट्स का एसएल हम लेके चल सकते हैं। शॉर्टिंग में अब जब भी हाथ लगाना है, जब ये सपोर्ट लेवल पूरी तरह से ब्रेक हो, ये थोड़ा बहुत ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऐसा आ रहा है, नहीं काम चलेगा। ये कंप्लीटली ब्रेक हो, एक दिन देना पड़ेगा इसमें, ये ब्रेक होगा फिर हम लोग ये लेवल्स के टारगेट रखेंगे। तो 54,500 के जब ये नीचे काम करेगा तो 53,900 के टारगेट्स हम रखेंगे, बट उसके एक्चुअल लेवल्स हम लोग जब ये नीचे आएगा 54,500 के नीचे ट्रेवल करने लगेगा, अब हम डिस्कस करेंगे। अब निफ्टी देख लेते हैं। शॉर्टिंग के लिए यूपीआई लेवल 24,730 के नीचे निकलता है। ब्रेकडाउन देख के शॉर्टिंग सेटअप्स देखकर 24,400 हमारा टारगेट होगा। निफ्टी में हमने डिस्कस किया था 24,730 के नीचे निकलेगा तो 24,400 हमारा टारगेट होगा। तो ये आज यहाँ पर इसने कोई चांस नहीं दिया, कोई ब्रेकडाउन नहीं दिया, डायरेक्ट यहाँ ओपन हुआ और सीधे इसने लो लगाया ऑलमोस्ट 24,462 का। तो 60 पॉइंट से हमारा निफ्टी का टारगेट भी रह गया, बट एक लेवल हमने डिस्कस किया था 24,550 पर ये रुक सकता है, तो यहाँ का टारगेट इसने हमको दिया। अभी कल के लिए निफ्टी देख लेते हैं। तो निफ्टी बहुत ज़्यादा नीचे ग्रैब हुआ है, लाइक नीचे ड्रैग हुआ है और यहाँ पर वापस ये ऊपर गया क्योंकि यहाँ पर सेलर्स की लिक्विडिटी थी, तो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए ऊपर गया। अभी जो हमारे लेवल्स निकल के आ रहे हैं 24,730 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो 24,930 का हम टारगेट रखेंगे। फाइनल हम लोग यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हिट करने के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। 200 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी है तो 110 पॉइंट्स के आसपास एसएल ले सकते हैं। शॉर्टिंग अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, जब तक ये लेवल पूरी तरह से ब्रेक नहीं होता तब तक हमको वेट करना पड़ेगा, जो कि अभी दूर है ये लेवल्स। नई कोई अपॉर्चुनिटी तो मिल नहीं रही है। अराउंड 24,450 के नीचे जब ये ट्रैवल करने लगेगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मेंशन कर देते हैं यहाँ। 24,450 के नीचे जब ये ट्रैवल करेगा और यहाँ ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो फिर हम लोग ये टारगेट्स रखेंगे 2400 का। 2400 का तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 450 ब्रेक किया तो 2400 के आसपास ये रीच कर सकता है, तो वो लेवल्स एग्जैक्टली हम लोग जब ये नीचे ट्रेवल करेगा 450 के तो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।